आइए एसएससी सीजीएल का पूछा गया आज एक क्वेश्चन देखिए और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखा जाए, सबसे पहले कुछ बात समझना होगा। जैसे मान लिया जाए कि यह एक संख्या है 25XY संख्या का अंक है। यह एक नंबर है 25XY नंबर्स का डिजिट है। अब बताइए डिजिट कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 0 to 9, 0 से 9 तक होता है। जैसे आपको कोई पूछे कि x का मान कैसा होगा, तो 0 से 9 तक कुछ भी हो सकता है। y का मान 0 से 9 तक होगा, 9 से ज़्यादा नहीं होगा, 0 से कम नहीं होगा। 0 से 9 तक कुछ भी हो सकता है। अब कोई पूछे कि x प्लस वाई का मान क्या होगा, तो जोड़िए ना, कम से कम 0 + 0 और ज़्यादा से ज़्यादा 9 + 9 18। तो इसका जो रेंज होगा वो 0 से 18 तक होगा। मान लीजिए कि एगो जेड भी लगा दिया जाए। अब आपको कोई पूछे कि x + y + जेड का मान बताइए कहाँ से कहाँ तक होगा, तो कम से कम होगा 0 0 0 और अधिक से अधिक कितना हो सकता है? तो अधिक से अधिक हो सकता है 9 + 9 + 9 27। 0 से 27 तक होगा। तो हम आशा करते हैं कि ये बात तो समझ गए होइएगा। डिजिट जो होता है, तो एक अंक होगा 0 से 9 तक। अब 2 अंक ले लीजिएगा तो 0 से 18 तक जाएगा। 3 अंक का जोगफल यह सम 27 तक जाएगा। 4 अंक रहेगा तब तो 0 से 9 × 4 36 36 तक जाएगा। इसका इसमें यूज आने वाला है, यही बात हम इसलिए बता रहे हैं। अब आगे देखा जाए। अब देखिए यहाँ पर एक नंबर दिया हुआ है और यह नंबर 99 से विभाजित होता है, 99 से डिविजिबल है। तो कोई नंबर 99 से तब डिविजिबल होगा जब वह 9 और 11 दोनों से डिवाइड होगा, दोनों से विभाजित होगा। तो अब पहले इसके लिए तो रूल जानना पड़ता है। तो 9 से डिवाइड होने का रूल है पता? इसका रूल होता है अंकों का जोगफल। जैसे कोई पूछ दे कि बताइए इस संख्या 9 से कटेगा, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? जोड़ना होगा। जोड़िए, 2 5 7 1 8 8 6 14। इसको जोड़ने पर 14 आ गया। 14 9 से कटता है? नहीं, इस संख्या 9 से नहीं कटेगा। हम मान लीजिए कि यहाँ 4 और लिख देते हैं, तो अब जोड़ दीजिएगा तो 18 हो जाएगा। 18 9 से कटता है, इस संख्या अब 9 से कटेगा। यही इसका नियम है। तो आइए इसका रूल देखिए, अप्लाई करते हैं। तो सबको पहले जोड़ दीजिए। इस सबको हम जोड़ दिए हैं तो आया है 38 + x + y + z। 38 + x + y + z। अब बोलिए 38 9 से कटता है? नहीं। तो 38, ये जो 38 है 38 है, इसके जस्ट बाद कौन ऐसा नंबर है जो 9 से कटता है? तो इसके बाद कटता है 45 45। 9 का टेबल पढ़िए ना, 9 × 4 36, 9 × 5 45। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 45, इसलिए कि इसका जोगफल ऐसा होना चाहिए जो 9 से विभाजित हो सके। अब इससे आपको x + y + z का मान निकल गया। चलिए 38, 38 इधर माइनस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7। अब तुरंत थोड़ा देर पहले आपको बताए कि x + y + z का रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा। इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक जाएगा? तो देखिए इसका रेंज आएगा 0 से लेकर 27 तक। अब आपको सोचना है कि कि x + y + z का मान सिर्फ 7 ही होगा कि कुछ और भी होगा। अब यहीं पर कंसेप्ट का ज़रूरत आ जाता है। तो जनरल बच्चे क्या करते हैं, या मान लीजिए जिनका कंसेप्ट अधूरा है, वो यहाँ 7 लिख देते हैं। अब ऑप्शन में देखिए 7 कहीं है ये नहीं। अब इसके बाद तो अब उनसे बनेगा नहीं, क्योंकि वो कंसेप्ट अधूरा है। अब यहीं पर बुद्धि की ज़रूरत है और कंसेप्ट की ज़रूरत। तो अभी हम क्या बोले कि इसका रेंज जो है 0 से लेकर 27 तक होगा, तो इसका और भी मान हो सकता है। तो अगला मान जानने के लिए क्या किया जाता है पता है? जिसका रूल अप्लाई किए हैं उतना ही जोड़ा जाता है। तो 9 का रूल अप्लाई किए हैं तो 9 जोड़िए, इसमें 9 जोड़ दीजिए 16, और 9 जोड़िए 25, और 9 जोड़िए 34। तो 34 34 27 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए अब वो नहीं लिया जाएगा। तो x + y + z का 3 मान संभव है, 7 16 और 25। अब हम सही बनाए। अब आइए 11 से डिवाइड होने का रूल जानते हैं। ऐसे देखिए 16 है ऑप्शन में, आंसर हो गया सी नंबर। लेकिन और भी इसका भी हम बनाते हैं। अब 11 से डिवाइड होने का रूल जानते हैं। इसका रूल है कि नंबर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, अल्टरनेट मतलब एक एक छोड़कर। तो देखिए पहला पार्ट को जोड़ते हैं, 7 8 15, 15 6 21, 8 29, 9 38।
यही हो गया 38। अब बचे हुए पार्ट को और जोड़िए, तो इसको बचा हुआ पार्ट को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड। अब दोनों को इक्वल कर दीजिए, देखिए दोनों को इक्वल कर दिया है। तो यहाँ देख लीजिए x प्लस वाई प्लस जेड का मान आ गया है, कितना आ गया है 38। अब तो और महा कन्फ्यूजन हो गया, यहाँ तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान 7, 16, 25 है, यहाँ 38 कैसे आ जाएगा। फिर यहाँ पर बुद्धि लगाना है। क्या बताए कि इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 to 27, 0 से 27 तक इसका रेंज है। तो ये तो 27 से ज़्यादा है, इसका मतलब ये सही नहीं है। तो सही करने के लिए अब क्या करना होगा, रूल तो सही लगाए हैं, रूल तो बिल्कुल सही लगाए हैं, ये तो सही होना चाहिए। तो रूल भी सही है लेकिन ये एप्लीकेबल नहीं है, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो अभी बताए कि इसका रूल अप्लाई कर रहे हैं 11 का। तो 11 जोड़िए, 11 घटाइए और 0 से 27 तक में पता करिए। तो 11 जोड़ेंगे तो ये और ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 यहाँ पर घटाएंगे, तो इसमें 11 घटा दीजिए, 11 घटा दीजिए, 11 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 27, और 11 घटाइए 16, और 11 घटाइए 5। तो एक जब इसका रूल अप्लाई करिएगा तो x प्लस वाई प्लस जेड का 3 मान आएगा, 5, 16, 27 के पाँचों ऑप्शन में है। तो अब x प्लस वाई प्लस जेड का ही इसी का हमको मान निकालना है, x प्लस वाई प्लस जेड का। तो x प्लस वाई प्लस जेड का ऐसा मान हमको लेना है जो 9 से भी कट सके, 11 से भी कट सके। तो वो देखिए 16 है, 16 9 वाले में भी शामिल है और 16 11 वाले में भी शामिल है, इसलिए दी बेस्ट आंसर हो गया क्या चीज 16। यदि 16 ले लेते हैं तो 9 से भी कटेगा, 11 से भी विभाजित होगा, जब दोनों से विभाजित हो जाएगा तब 99 99 से भी विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 9 गुना 11 क्या चीज 99। तो क्वेश्चन अच्छा था ना। जनरली लोग करते क्या है जानते हैं, वो सिर्फ 7 लिखेंगे, आगे का माने नहीं लिखते हैं, इसीलिए गलती हो जाता है। चलिए क्वेश्चन अच्छा लगा हो, बात अच्छा लगा हो, मेथड अच्छा लगा हो, क्या करना है, वीडियो को लाइक भी कर देना है और शेयर कर देते हैं, तब तो और अच्छा लगता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।